जाने का मकसद समझ में कुछ न पाता। हाँ भोलानाथ जी, शायद आपको मालूम होगा इस समय मुझ पर क्या गुजर रही। हाँ छोटे भाई श्रीकांत की भारिया जागनी होकर निकली है घर छोड़कर। बाद उसके मेरा भाई भी लापता, आज तक जिसको मुझको निकलना। हाँ भोलानाथ जी, मैंने भी कानों कान ये खबर को सुनी है। वाकई इस दम आप कातिल है काफी नासा। वाकई इस दम आपका दिल ना है काफी नासा। मैंने जी भर की बहुत तलाश की मगर कहीं पूरा पता नहीं चल पाया। अब मेरी आपसे एक अनुरोध है। अनुरोध है भोलानाथ जी, आदेश करो भोलानाथ जी। हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं। मन की मेरी स्थिति बड़ी डामाडोल है। इसकी स्थिति से मेरा मन अब उठ चुका है। अब मेरा मन बोझ ढोगी रिश्ते का नहीं काबिल रहा ये तन। बोझ नहीं रहा काबिल मन। श्रीकांत के मेरा मन अब इसी से डूब गया है। मेरा मन अभी सारा संचित हो रहा है। मगर श्रीकांत के लापता होने से आपको इस विचार में बहुत बड़ी बाधा है भोलानाथ जी। इसी बाधा को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इसमें आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कहिए भोलानाथ जी। तुम हिफाजत मेरी इस जमींदारी की करो। तुम हिफाजत मेरी इस जमींदारी
बात इतनी सी इंतजार आपसे है मेरी, बाद आने के कर देना। भोलानाथ जी, मगर इसके लिए तो आपको तहसील चलकर मेरे नाम की प्रबंध पत्र देना होगा और अपनी चल अचल संपत्ति की तफसील देनी होगी। भोलानाथ जी, क्यों नहीं, कोई मुझे आपत्ति नहीं। आप तैयार होकर आ जाए, मैं स्टाम्प पेपर तहसील में खरीद रखूंगा। ठीक है भोलानाथ जी, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। अरे मुनीम जी, हाँ मृदंगनाथ कहाँ है आप देखो जाकर। अरे यार पंडित जी, आप कहाँ? जजमान जानत तो है ये जात के पंडित हैं। अरे जानते हैं यार, लेकिन हमारे भक्त हमारे वजूद रखते हो या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने तो सबसे ज्यादा रखे थे। बोलिए। लेकिन सरकार बड़ी अच्छी बाजी मारे हो। अब यह चीज बताओ, हाँ, क्या ब्राह्मण के हाथ भी आएगी कुछ रकम या तनहा हड़प जाएंगे लोटे सोटे की कसम? वाह पंडित जी वाह, आपने अच्छा सवाल पूछा है। अभी मुझे कुछ मिला नहीं और आप पहले से ही एक पीते का मुंह फैलाए हुए थे। जजमान, अरे एक ही खातर तक पूरी दुनिया मुंह फैलाए है। जी का व्याखा कौआ के तेरा मुंह बाए हमेशा रहा है। दिखता है डर ईमान तो पैसे के वास्ते, पागल है कुल जहान तो पैसे के वास्ते। इसके लिए भाई न करे भाई पे रहम, पैसा ही है खुदाई लोटे सोटे की कसम। ठीक है पंडित जी, जो होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल आज इस समय तो मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि भोलानाथ जी मेरी तकदीर पर मुहर लगाने के लिए मेरा इंतजार करता होगा। ठीक है जजमान, जाओ, लेकिन ये बामन का भूल ही न जाओ। कदाप नहीं पंडित जी, कदाप नहीं भूलूंगा। हाँ। और अभी तुम्हारे किए हुए कर्मों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ भूलबो न करें। हाँ, कभी नहीं। कर्मवे वैसे है हमारे। तुम्हें नहीं जजमान, कोई न भूले। अरे मुनीम जी, भगवान पंडित जी को जरा सा समझा देना। अच्छा महाराज, हमका समझा देवा, घर का लेके चले निकले। चलो तो होली करे तुम्हारा। चलो वाह मित्र जयपाल, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। कहो क्या हाल चाल है? उस्ताद, सब ईश्वर की कृपा है, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछो मित्र, क्या पूछना चाहते हो? एक साजिद होने के नाते सुनो, एक साजिद होने। एक साजिद होने के नाते सुनो, तेरा जयपाल मुझ पर ये अधिकार है। पूछो क्या पूछना चाहते हो, दूंगा उत्तर करूं पर देखता हूं कि एक आजाद पंछी की तरह उड़ने वाला मेरा उस्ताद शमशेर जमींदार मनोहर के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहा है। अरे जमींदार के हाथ भी क्या आजादी
के हाथ दी क्या आजादी बेच, यहाँ घनिष्ठता किस लिए, फंसा कौन सा। जबकि मालूम बखूबी है उसका चलन, जबकि मालूम बखूबी है उसका चलन, धूर्त जालिम व मक्कार अय्यास है, फिर भी हो उसकी सोबत मैं तुम्हें आज कल, बात क्या है जो उससे बड़ा प्यार है। मित्र जयपाल, कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं जानते हुए भी मजबूर हूँ। रही बात प्यार की तो सुनो, अरे नहीं मुझे जयपाल कुछ जमींदार से प्यार। नहीं मुझे जयपाल कुछ जमींदार से प्यार, असल प्यार का जो सब करता हूँ। भले ही कष्ट लाखों मुझे पड़ जाए सहना, भले ही कष्ट लाखों मुझे पड़ जाए सहना, मगर मुश्किल है उससे अब तेरा दूर रहना। प्यार की समझ गया उस्ताद, तुम जमींदार की बहन कमला को चाहते हो सही, मगर उस्ताद जिसके प्यार के चक्कर में जो आप इतनी ऊंचे उड़ाने भर रहे हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है? यार पता नहीं, मैंने उससे अभी तक बात भी नहीं की है। मगर उस्ताद अगर हो प्यार एक तरफा हमेशा किरकिरी हो, अगर हो प्यार एक तरफा हमेशा किरकिरी होती, मजा तो तब था वो भी प्यार के रंग में रंगी होती। उस्ताद नाती कोई अड़चन राह में, ना डर कोई होता, आग दो नो तरफों से डरो बराबर की लगी हो। हाँ हाँ मित्र, उसके दिल में आग लगाने के लिए मुझे तुम्हारी ही आवश्यकता है। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं इस कार्य में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर जयपाल ऐसा क्यों? अरे पद नजर जब से डाली
कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दुश्मनी जमींदार से है। मैं इसका दंड निर्दोष कमला को कदापि नहीं दे सकता। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मनोहर लाल से सारा भेद बताकर तुमको जेल के पीछे डलवा सकता हूँ। और अगर मैं चाहूं तो जमींदार से सारा भेद बताकर तुझे सलाखों के पीछे कर सकता हूं। जयपाल जी, लीजिए आपका एक संदेश आया हुआ है। जयपाल, ये कैसा पत्र है, मुझे नहीं दिखाओगे? सीधे बिना पढ़े हुए अपने जेब के हवाले कर लिया। क्या तुम्हारी बहन ने भेजा है क्या? खत की बाबत आपका सवाल करना भेजा है। अरे मुझे नहीं दिखाओगे? हरगिज नहीं। जयपाल, रुक जाओ वरना दे खत मुझको। जयपाल, सीधी तरह दे जयपाल। तेरी करने की भूगा मैं आम सदा। अरे खाती बाबा, तुझे ख्याल अपना बदल। खाती बाबा, तुझे ख्याल अपना बदल। तेरी खाती से मैं डरने वाला नहीं। मीठा गुल मत समझ, मैं हूँ तीखा जहर। मुझको चाहे निगल लेने वाला। जयपाल, मैं तो यूं मजाक कर रहा था यार। मैं तुम्हारी चापलूसी को अच्छी तरह समझता हूँ। आइंदा मेरे साथ ऐसा करने से पहले मेरे बारे में 100 बार सोच लेना। जयपाल, याद रखो, तेरे इस अपमान का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। खा गया, धोखा जरूर खा गया। लगता है ये खत जरूर जयपाल की बहन ने भिजवाया होगा। अगर वो खत मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे पता लगाकर किशोरी को लाकर मनोहर लाल के हवाले कर देता और उसके बदले मैं उसकी बहन कमला का हाथ मांग लेता। खैर कोई बात नहीं, किसी तरह उस पत्र के लिए मुझे कोई उपाय करना चाहिए। लगता है ये वही आदमी आ रहा है जो जयपाल को खत दिया था। लगता है अब हमें इसे कोई लालच दिखाकर इसे किसी भी प्रकार से खत लेना चाहिए। वाह परवरदिगार, आप तो बहुत अच्छे आदमी का मुंह देखकर उठा था जो ऐसे पैसों का दर्शन हुआ। आप तो किस्मत का दरवाजा खुल गया। हाँ हाँ, रख लो, तुम्हारे बाप को माल है। अरे आप कहाँ से टपक पड़े भाई साहब? आसमान से होगा, कोई होगा, हमसे क्या मतलब। गरीबों के फायदे आप ही तरह के आदमी टपक पड़ते हैं।
अगर ये नोट आपका हो तो आप बेशक जो है अपनी शौक से इसको ले सकते हैं। बेशक नोट तो मेरा ही है, मगर मेरा लिए काम कर दोगे तो इसके बदले मैं तुझे काफी सारा रुपया दूंगा। कौन सा काम करिए हुजूर? बस एक छोटा सा काम है। वो कौन सा काम है? वो काम ये है कि जो खत जयपाल को लाकर दिए थे, क्या वो खत किसी भी प्रकार से मुझे लाकर दे सकते हो? ये मिले तो 50 रुपए है, लेकिन सरकार अगर आप कुछ और व्यवस्था करो, यूं तो हमने बाएं हाथ से खेला है। हाँ हो जाएगी, वो भी हो जाएगा। तो महाराज फिलहाल देते कुछ एडवांस माहौल मिल जाए तो मजा आ जाए। एडवांस में आपको मिल चुके हैं। चलो अब तेरे पर काम चला, बीमा 40 कम है। ठीक है सरकार, हम लाकर दे रहे हैं आपको। ठीक है, किसी को जाने न होने पाए कि मैंने किसी भी प्रकार से ये खत चुपके से मैंने मंगवा लिया है। तो दाम थोड़ा बढ़ गई सरकार। ठीक है, पहले काम करके आओ, फिर इनाम की चिंता बाद में करेंगे। ठीक है सरकार, मैं आता हूँ फिर आपकी सेवा में। चलिए 90 जुगाड़ होगा। सरकार आगे आपने जिस काम को के लिए हमको भेजा था वो काम हम पूरा कर चुके हैं। मुझको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। ठीक है, आप चलिए, हमारी मुलाकात फिर होगी। जहाँ वो तो देखो वो कह देंगे। जमींदार साहब की बतलाइए। जमींदार साहब जो जमीन इसने ये कहा था वो अभी तक आए नहीं है। अरे वो आते होंगे। श्रीमान, आजकल तो आपके किस्मत बरसाती बांस न बढ़ते जा रहे हैं और हर पहलू चमर गिद्ध है, आंख गढ़ते जाते हैं। किस्मत जो साथ दे तो फिर किस भांति का धर्म, अपना नसीब टूटा लोटे सोटे की कसम। मैं समझा नहीं, बार बार इस बात को दोहराने का आखिर मतलब तुम्हारा क्या? तो आज जजमान अपनी बात समझ में नहीं आई। अरे भाई जजमान, यु ब्राह्मण हमेशा तुम्हारे सुख दुख में साथ दिया है। सोचित हम कब हमारो ख्याल हो जाए, अब हम नहीं समझ पाए। समझ गया पंडित जी, साफ समझ गया। तुम्हारा ख्याल तो तभी करूंगा जब मेरी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। जानते हो कब? सुनो फिर मेरी बात को ध्यान किससे सुनो भोलानाथ जी। आए भोलानाथ की दौलत को
बड़े ऊंचे हैं। भगवान भोलेनाथ आपके हर तमन्ना हर मनोकामना पूरी करे। अच्छा, हाँ, अभी तो मैं केवल भोलानाथ की जय जाप का दृष्टि मात्र हूँ। वसीयत नामे में तो मैं श्रीकांत का वारिस करार दिया गया हूँ, लेकिन अपने छल बल से एक दिन उसकी तमाम जायदाद का वारिस बन जाऊंगा। बाप रे बाप, श्रीमान तो वाले जजमान का तुमका अरे पंडित, तुम तो रामायण के रावण और महाभारत के कौरव हुए थे। पता नहीं उस दिन से भोलानाथ कैसे हो गया हजम, मिलता न कुछ खबर है लोटे सोटे की कसम। बन भिखारी भटकता कहीं होगा वो, अपना घर बार से बन भिखारी भटकता कहीं होगा वो, अपने घर बार से जिसका सर तोड़कर 100 रुपये बांधा गुजारा ना कर वसीयत गलाई ये वाह, यूं तो बहुत है बढ़िया भला। हाँ, हमारे कहीं कोनो जुगाड़ तो करेगा। ब्राह्मण के लिए कर गया, वह भी कुछ कर्म, कुछ किस्मत खुली है मेरी, लोटे सोटे की कसम। कहा बता दे, तबीयत बहुत खुश हो गए। अब शारदा देवी से मिले घर कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, चाहे उसके मनाई हुए चाहे मनाई हुए चाहे भतार हुए पता नहीं कौन लीजिए श्रीमान, आखिर किशोर का पता मैंने लगा ही लिया। 15 रुपए खर्च किए हैं, तब जाके जयपाल की जेब से ये खत हासिल कर सका। शमशेर, आखिर ये जयपाल कौन है? श्रीकांत, श्रीकांत और किशोरी का भाई है। अरे कोई बात नहीं, कोई भी हो, ये जरा खत का मजबूर पढ़कर तुम मुझे सुनाओ, आखिर इसमें लिखा क्या है? ठीक है श्रीमान। हाँ सुनाओ। आप पढ़े फॉलो। सुनिए श्रीमान। हाँ हाँ बोलो। श्री भाई जयपाल को सत सत मेरा भाई जयपाल को सत सत मेरा आन पड़ी है आपसे एक जरूरी।
आदेश है? मिस्टर शमशेर, बोलिए श्रीमान। जाहिर है कि पद जयपाल ने भी अवश्य पढ़ा होगा और वो वहां की जाने की तैयारी में भी होगा। इससे पहले कि जयपाल वहां पहुंचे, उससे पहले शमशेर तुम्हें वहां पहुंचना होगा। मुकद्दर है मेरा जो मिल गया उनका ठिकाना। बिना किए तेरे एक पल की तुम्हें सबसे हो सके जितनी भी जल्दी पहुंच कर उनके ठिकाने पर संग श्रीकांत के जाकर किशोरी को भिलाना। मैं फौरन ही जाता हूँ। मुताबिक आपके कहने पकड़ के काम आता हूँ। अगर जयपाल भी पहुंचा तो मुझको डर नहीं कोई। उड़ाकर गोली से उसको मैं सबको साथ लाता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। ठीक है श्रीमान, मैं चलता हूँ और काम अपना पूरा करके वापस आता हूँ। मेरी यही उम्मीद है। ठीक है श्रीमान, मैं चलता हूँ। जाओ।